Hello bachon, let's see this question and the question says which of the following statement concerning the Kelvin-Benson cycles are incorrect? And the options are light energy is not required for the cycle to proceed. Option B, carbon dioxide is assimilated into sugar. Option C, ribulose 1,5-bisphosphate that is REBP is regenerated. And option D, none of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है C3 साइकिल और C3 साइकिल को ही बोला जाता है केल्विन साइकिल. अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं, फोटो सिंथेटिक रिएक्शन, ये दो टाइप की होती हैं. एक होती है लाइट रिएक्शन, वन इज लाइट रिएक्शन एंड अदर वन इज डार्क रिएक्शन. जो लाइट रिएक्शन है इसी में फॉर्मेशन होता है, इसी में फॉर्मेशन होता है एटीपी का, NADPH2 का और साथ में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होता है. एंड इसमें क्या होता है, O2 जो है इवॉल्व होती है. और जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन इसमें आती है C3 and C4 साइकिल्स और इस डार्क रिएक्शन में ही फॉर्मेशन होता है शुगर का, फॉर्मेशन ऑफ शुगर. अब हम लोग C3 साइकिल देखते हैं. व्हाट इज C3 साइकिल? तो C3 साइकिल होती है मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ में. ये होती है मीसोफिल सेल्स में, इन मीसोफिल सेल्स. और इसमें एक CO2 एक्सेप्टर होता है, वन CO2 एक्सेप्टर होता है जो कि होता है RUBP. और ये RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है. अब जो C3 साइकिल होती है, ये C3 साइकिल में 3 स्टेप होते हैं. ये 3 स्टेप में C3 साइकिल. पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन, इसी स्टेप से जो है फॉर्मेशन होता है शुगर का. और तीसरा स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर साइकिल कंटिन्यूस चलनी चाहिए तो, वो है रीजेनरेशन ऑफ RUBP. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर साइकिल को कंटिन्यूस चलाना है तो. और इसमें जो कार्बोक्सिलेशन है ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है. दिस इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल. अब हम लोग एक बार केल्विन साइकिल को देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएंगी चीजें. तो जैसे कि अभी बताया गया, RUBP जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है और जो कि कार्बन CO2 एक्सेप्टर है वो यूज करते हैं. और एक बोल ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए केल्विन साइकिल को 6 बार घूमना होता है. इसीलिए 6 मोल लेते हैं RUBP का, दिस. और 6 मोल RUBP का लिया गया है. सो 6 बार केल्विन साइकिल घूम रही है तो 6 मोल CO2 का इसमें जाता है. और यहाँ पे एंजाइम लगता है RUBP कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है. और फिर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है 3 मोल ऑफ, सॉरी 3 मोल बोल रहे हैं, 3 PGA का. जो 3 PGA से फर्दर बनता है 1,3-डाई PGA. और 1,3-डाई PGA से फर्दर बनता है 3 PGAL. अच्छा, जो 3 PGA बना है, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 PGA 3 कार्बन का होता है और इसका 12 मोल बनता है. यही सेम 1,3-डाई PGA के साथ भी होता है, 3 कार्बन का होता है, इसका 12 मोल बनता है. और यही सेम होता है 3 PGL के साथ भी, 3 कार्बन का होता है और इसका 12 मोल बनता है. उसके बाद जैसे इसका 12 मोल बना, सो इसका जो 2 मोल होता है, 2 मोल वो यूज हो जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ शुगर. और जो ये वाला स्टेप हो रहा है, इसी वाले स्टेप को कहा जाता है रिडक्शन.
यही हो रहा है रिडक्शन, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिडक्शन। और जो ये वाला स्टेप है, ये पहला स्टेप है जो कि है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। और ये था दूसरा स्टेप, रिडक्शन। अच्छा, उसके बाद जो ये 10 मोल बचा है, दिस 10 मोल, ये वापस से यूज हो जाता है फॉर रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। यहाँ पे क्या हो रहा है? सो यहाँ पे हो रहा है, तीसरा स्टेप है ये, एंड दैट इज रीजनरेशन, रीजनरेशन आरयूबीपी का हो रहा है। ये तो हो गया। अब इसमें कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच2 कंज्यूम होते हैं वो देख लिया जाए। तो जब 3 पीजीए से 1,3 डाई पीजे जाता है, तो इसमें 12 एटीपी कंज्यूम होते हैं। मतलब कि जो 12 एटीपी हैं वो कन्वर्ट होता है 12 मोल एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और जब 1,3 डाई पीजीए से 3 पीजीएल बनता है, तो यहाँ पे कंज्यूम होते हैं 12 मोल NADPH2, दैट इज 12 मोल NADPH2, 12 मोल NADPH2, ये कन्वर्ट होते हैं 12 मोल NADP में। यहाँ पे ये होगा। और जब रीजनरेशन होता है तो 6 एटीपी का यूज और होता है, 6 एटीपी कन्वर्ट होता है 6 एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। सो टोटल केल्विन साइकिल में कितना एटीपी कितना NADPH2 लगा? तो टोटल केल्विन साइकिल में 12 NADPH2 लगा प्लस 12, अगर प्लस नहीं लगाते हैं, 12 प्लस 6, टोटल 18 एटीपी लगता है। तो ये वाला पूरा प्रोसेस लगता है केल्विन साइकिल पे। दिस इज द एटीपी एंड NADPH2 विच इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल। ये यूज्ड का हिसाब किताब है। तो ये पूरी केल्विन साइकिल हो गई। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ऑप्शन 2 देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड इनटू शुगर। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे CO2 है, हियर इट इज CO2, और यही CO2 यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पे आते हैं। ड्यूबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट दैट इज आरयूबीपी इज रीजनरेटेड। तो यहाँ पे देखिए आरयूबीपी का रीजनरेशन ही हो रहा है, दिस इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। सो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग अपने ऑप्शन 1 देखते हैं। जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन थोड़ा समझते हैं। जो डार्क रिएक्शन होता है ये लाइट इंडिपेंडेंट होता है। दिस लाइट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलने का मतलब ये है कि ये इसको जो है सिर्फ लाइट एनर्जी की प्रोडक्ट चाहिए होती है लाइट रिएक्शन की। इट ओनली रिक्वायर्स द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अभी प्रोडक्ट क्या है लाइट रिएक्शन का? तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है जैसे ATP एंड NADPH2। ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। लेकिन बट it does not require the presence of light, but it does not require presence of light for the reaction to be carried out। to be carried out क्या मतलब हुआ इसका? कि डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, और इसमें लाइट रिएक्शन को सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए होता है, लाइट नहीं चाहिए होती है। कि जो है लाइट रहेगी तभी होगा, सिर्फ लाइट की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती है इसमें रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। सिर्फ लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए होता है जो कि होता है ATP एंड NADPH2। इसीलिए जो ऑप्शन 1 है ये बोला लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द साइकिल टू प्रोसीड। इसीलिए जो ऑप्शन 1 है
ये जो है दिस इज ऑप्शन वन है जो ये बिल्कुल सही है। इसीलिए तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। सो जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। कोई भी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।